सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका इस YouTube चैनल के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। आज मेरे हाथ में जो पुस्तक है इसका नाम है आपके पास अधिकार है और ये अपोस्टल अंकित शजवान के द्वारा लिखी गई है। सच में इसमें बहुत आत्मिक गहराई है और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में सच में इससे बहुत आशीष पाई है। मेरा विश्वास है जैसे हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे हम और भी आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के अधिकारों को अपने जीवन में सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। परिचय। आप जिंदा रहने की लड़ाई में नहीं हैं, आप एक ऐसे युद्ध में हैं जिसमें आपका जीतना तय है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी इसी पल आपकी ज़िंदगी में एक युद्ध चल रहा है, यह युद्ध किसी दूर देश में नहीं, ना ही किसी अखबार या खबर में, बल्कि जहां आप बैठे हैं वहीं हो रहा है। एक युद्ध है जो आपके मन के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के उद्देश्य के लिए। और इस युद्ध की सबसे खतरनाक बात क्या है? ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वह युद्ध में है, क्योंकि यह अदृश्य है। कई लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी में असली समस्या क्या है। इस वजह से वह गलत लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कभी लोगों को दोष देते हैं, कभी परिस्थितियों को और कभी खुद को। ये किताब आपकी आंखें खोलने में मदद करेगी ताकि आप इस युद्ध को पहचान सकें। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप इस जय में चले सकें जो यीशु मसीह ने आपके लिए पहले से जीत ली है। यह किताब आपको आपके अधिकार के प्रति जागृत करने में मदद करेगी, क्योंकि जिस पल आपने यीशु को अपना जीवन दिया था उसी पल आप एक आत्मिक लड़ाई में आ गए थे और परमेश्वर ने आपको सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बुलाया है। आमीन। यह गलती मत करना कि शत्रु को बड़ा समझना। आत्मिक युद्ध एक हकीकत है और इसे समझना ज़रूरी भी है। हमें यह समझना होगा कि शैतान कैसे काम करता है ताकि हम उसकी चालों को रोक सकें। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 2:11 में कहा, क्योंकि हम शैतान की चालों से अनजान नहीं। यानी हमें पता है कि शैतान कैसे काम करता है और क्योंकि हम जानते हैं इसलिए हम उसके धोखे में नहीं आते। लेकिन यहाँ एक खतरा है। कुछ लोग शैतान पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। वे हर वक्त बस उस आत्मिक युद्ध के बारे में सोचते रहते हैं। हर रुकावट, हर बहस, हर छोटी बड़ी समस्या अचानक उनके लिए एक बड़ी दुष्ट आत्मा का हमला लगने लगती है। फिर वह हर जगह बस शैतान और दुष्ट आत्माओं को ढूंढते रहते हैं। क्या यह आत्मिक युद्ध था? क्या यह शैतान ने किया? यह समस्या यह है, जितना वे शैतान पर ध्यान देते हैं उतना ही वे अनजाने में उसे बड़ा बना देते हैं। वे शैतान को उसकी असली ताकत से ज़्यादा ताकतवर समझने लगते हैं और वे यीशु से ज़्यादा शैतान की बात करने लगते हैं। वे परमेश्वर की सुरक्षा के वायदों से ज़्यादा शैतान की ताकत से डरने लगते हैं। असल बात यह है, शैतान चाहता है कि आप उस पर ध्यान दें और वह डर पर पलता है। उसकी पसंदीदा रणनीतियों में से एक है कि सिर्फ वह आप पर हमला करना नहीं बल्कि आपके विचारों पर हावी होना। अगर शैतान आपको हरा नहीं सकता तो वह आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। वह आपको अपनी हर हरकत पर इतना ध्यान केंद्रित करवाएगा कि आप यह देखना ही बंद कर देंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है। वह चाहता है कि आप शैतान को अपनी चेतना का केंद्र बना लें और जिएं, ना कि यीशु को।
लेकिन सच यह है, आपकी कहानी का केंद्र शैतान नहीं पर यीशु है। शैतान हार चुका है, मसीह मृतकों में से जी उठा है और पवित्र आत्मा आप में रहता है। अगर आप नीचे ज़मीन पर शैतान ही तलाशते रहेंगे तो ऊपर देखना भूल जाएंगे, जहां आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हैं। इफिसियों 2:6। हाँ, शैतान के बारे में जागरूक रहें, लेकिन उसे अपने मन में सिंहासन मत दे। आत्मिक युद्ध को समझने की शुरुआत इस सत्य से होनी चाहिए, शैतान पहले ही हार चुका है। जब आपको यह पता चल गया है तो आइए आत्मिक युद्ध को सही तरीके से समझना शुरू करें, डर या उलझन से नहीं बल्कि सच से। सभी पढ़ने वालों के लिए प्रार्थना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे जैसे आप यह पुस्तक पढ़ते जाएं, परमेश्वर आपकी आंखें खोल दे ताकि आप स्पष्ट रूप से जान सकें कि आप मसीह में कौन हैं। हर वह झूठ जो शैतान ने आपके जीवन में बोया है वह उजागर हो और पूरी तरह से नष्ट किया जाए। जहाँ अभी तक उलझन थी वहाँ परमेश्वर की समझ आ जाए। जहाँ भय ने पकड़ बनाई थी वहाँ अब अटल विश्वास खड़ा हो जाए। मैं मसीह के नाम में यह ऐलान करता हूँ कि अब से आप शैतान के झूठों के शिकार नहीं रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम में एक विजेता के रूप में जीवन जिएंगे। आपका जीवन अब हार के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए नियुक्त है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन।